नाग को इस तरह से प्राण प्रतिष्ठित हुए 800 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। मैंने देखा कि लगभग 800 साल से भी ज्यादा समय से नाग की ठीक से प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है। आखिरी बार यह लगभग 800 साल पहले हुई थी। ये एक मरकरी स्टिक है। ये ठोस पारे से भरी हुई है, जिसे आज हम आधुनिक विज्ञान कहते हैं। वो ये मानता है कि जब तक आप पारे को -32 डिग्री सेंटीग्रेड तक नहीं लेकर जाते, तब तक आप उसे ठोस नहीं बना सकते। वो असल में ठोस बनाना नहीं है, वो एक तरह से ठंडा करके जमा देना है। लेकिन यहां पारा ठोस है और यह सामान्य तापमान पर है। यह भारतीय रसायन विद्या है, जिसे हम शरीर और मन की क्षमताएं कहते हैं। उनसे परे जाने के लिए, कुछ ऐसा करने में सक्षम बनने के लिए, जिसे हम आमतौर पर सुपर ह्यूमन समझते हैं, पर यह सब कुछ ह्यूमन है। नाग नाग नागेंद्राय, नाग नाग नागेंद्राय, नाग नागम नाग नागम नाग नागम आश्रयेऽहम्। योग में नाग शब्द और काल शब्द का उपयोग समान अर्थों में होता है। एक तरह से दोनों का मतलब एक ही होता है। कोबरा एक ऐसा सांप है जो समय के पहलू को दर्शाता है। यहां जो पीछे है वो काल सर्प है। काल सर्प का क्या मतलब है? आपने सुना होगा कुछ सांपों को अनंत कहा जाता है। केरल के लोग यहां हैं, वहां अनंत शयन है। अनंत का मतलब है शाश्वत। तो एक सांप है जो अमरत्व को दर्शाता है। यही वजह है कि काल सर्प एक अनंत के चिन्ह या इन्फिनिटी सिंबल के रूप में है, जो शाश्वत को दर्शा रहा है। वो एक काल सर्प है। यहां एक और सांप भी है जिसे शेषनाग कहा जाता है। तो शेष का मतलब है जब सृष्टि का विनाश होता है, जब आकाश गंगा का विनाश होता है, तब वहां कुछ अवशेष बचते हैं। वही शेष है। अगर आपने भारत की किसी भाषा में गणित सीखी है, तो आप जानते होंगे कि गणित में शेष का मतलब बचा हुआ होता है। अंग्रेजी में इसे रिमाइंडर कहते हैं, जो कि शेष है। तो यही वो शेषनाग है जो पिछली सृष्टि में बच गया था। तो वो जो बच गया है, वो अगली सृष्टि के होने के लिए बहुत जरूरी है। इससे कुछ ऐसी सूचनाएं मिल सकती हैं जो अगली सृष्टि के निर्माण में जा सकती हैं। नाग के ये दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। एक काल है, उसमें काल में भी एक अनंत है, और दूसरा शेष है। तीसरा जो है वो कर्कोटक है। करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। कई तरीकों से आप इस दंड का हिस्सा बन चुके हैं, और अब प्राण प्रतिष्ठा का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है, इसने तैयार होने में एक खास मात्रा में समय लिया है। काफी ज्यादा ऊर्जा संबंधी काम किए गए हैं, और अब यह अद्भुत तरीके से स्पंदित हो रहा है, और आप सब कई तरीकों से इसका एक हिस्सा हैं।
नाग जो यहाँ पर स्थापित हैं, ये नाग एक क्षेत्रपाल हैं, यानी कि भविष्य में इस क्षेत्र के संरक्षक भी होंगे। जब हम क्षेत्र कहते हैं तो हम एक पूरा सिस्टम तैयार कर रहे हैं, एक पूरा सिस्टम जो कि ऊर्जावान और भौगोलिक दोनों होगा, यानी कि ये पूरी तरह से एक आध्यात्मिक संभावना बनेगा।